हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश तिवारी आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय रवि प्रकाश तिवारी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एनसीईआरटी पुस्तक के लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्वर एक्सरसाइज कराऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा। मैंने सवाल पहले और क्वेश्चन इसलिए पहले लगा लिए हैं जिससे टाइम की बचत हो सके और अधिक काम किया जा सके। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। पहला सवाल है, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित व ज्यामितीय रूप में देखो दोस्तों। अगर परीक्षा में सवाल आएगा तो ये केवल बीजगणितीय रूप में निरूपण करने का आएगा, ज्यामितीय में नहीं है। इसलिए हम बीजगणितीय ही निरूपण से करेंगे, ज्यामितीय की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम सर्वप्रथम मानेंगे कि माना पुत्री की वर्तमान आयु व अवतार की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है। हम आपको कलम रख कर बता रहे हैं। हाँ, तो माना पुत्री की वर्तमान आयु व अवतार की वर्तमान आयु क्रमशः x और y है। तो प्रथम शर्त के अनुसार हम देखते हैं। तो प्रथम शर्त है कि अवताप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात पूर्व, जब पूर्व होगा दोस्तों तो दोनों में से 7 वर्ष हम घटा देंगे। देखिए, आप देखते हैं कि 7 वर्ष दोनों में घटा दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पुत्री तो बड़ी होगी नहीं, जाहिर सी बात है कि क्या बड़ा होगा, अवताप बड़ा होगा। तो अवताप है जो अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना। तो ये किसकी उम्र है? ये अवताप की उम्र है। तो अवताप की उम्र है, तो अगर अवताप की उम्र है, अगर पुत्री की उम्र को 7 से गुणा कर दिया जाए तो ये अवताप की उम्र प्राप्त हो जाएगी। तो हमने x - 7 y - 7 और यहाँ पर इंटू 7 किया। तो आप गुणा कर दीजिए, 7x - 7 7 49, y - 7 तो 6x माइनस इधर लाया y पक्षांतर किया तो -42 में घटा देंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी, हाँ सही है। अब हम दूसरी कंडीशन पर आएंगे। दूसरी कंडीशन पहले देख लेते हैं क्या है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का रह जाऊँ। तो जब बाद की समस्या आती है तो इसका मतलब जब बाद होगा तो प्लस, पहले होगा तो माइनस। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है कि ये अवताप की उम्र है 3 वर्ष बाद और ये पुत्री की उम्र। तो अगर पुत्री की उम्र को 3 से गुणा कर दिया जाए तो अवताप की उम्र प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने किया 3x + 9 y + 3, 3x इधर पक्षांतर किया तो y और 3 में 9 घटाया तो -6 हो जाएगा। ये आपको -6 बचेगा। ठीक है, अब हम देखिए, आप जिस विधि से चाहें उससे आप समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करूँगा। तो पहला सवाल है, वो पहला समीकरण है 7x - y = 42 और दूसरा समीकरण है 3x - y = -6। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो ये देखिए हमने लिखा, अब 42 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर चिन्ह लेने तो प्लस हो जाएगा, तो 42 या 48 हो जाएगा। तो 4x = 48। तो x बराबर 48 को जब 4 से भाग करोगे तो 12 है। अब x का जो ये मान है समीकरण 2 में रख सकते हैं और आप 1 में भी रख सकते हैं। तो देखिए, दो समीकरण है 3x - y = -6, देख लीजिए आप भी। तो 3 × 12 - y = -6, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 आएगा और y = 30, अर्थात y = 42। ठीक है बेटा, सॉरी, यहाँ पर हम गलत हो गया है। अगर आप यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 3 × x का मान 12 - y = -6, तो -y = -6 - 36, तो -y = -42, तो माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 42। तो अर्थात y जो है वो यहाँ पर हमने क्या माना था, अवताप की उम्र। तो अवताप की उम्र आ गई 42 वर्ष और पुत्री की उम्र यहाँ यक्ष माना था, तो यक्ष का मान ये आप देख लीजिए, यहाँ 12 आया है तो 12 वर्ष। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं आगे चलकर। दूसरा सवाल है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 3300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय, तो हमने पहले ही बता दिया है कि मैं उसी करूँगा।
हाँ तो देखिए अब हम मानेंगे यहाँ पर, माना एक बल्ला का मूल या एक बल्ले का मूल x रुपया है और एक गेंद का मूल y रुपया है। आगे चलते हैं, फिर देखिए क्या इसने कहा है कि 3 बल्ला, तो 3 बल्ला अगर एक बल्ले का मूल x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल कितना होगा, जाहिर सी बात है 3x। अगर एक गेंद का मूल y रुपया है तो 6 गेंद का मूल, जाहिर सी बात है कि 6y होगा। तो और दोनों का मूल मिलाकर 4200 हो जाएगा। तो 3x + 6y बराबर 4200। फिर दूसरा हम देखते हैं शर्त अनुसार। दूसरा शर्त है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला, तो उसने एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ले का मूल x और 3 गेंदों की मूल 3y, तो x + 3y बराबर 1300 हो जाएगा आपका। इसमें क्या है, x + 3y बराबर 13। इसे केवल हमें निरूपण करना था, इसे हल नहीं करना था, तो हम इसे निरूपण कर दिए। पहले भी सवाल में उसे निरूपण नहीं करना था, लेकिन मैंने गलती से उसे निरूपण भी कर दिया, तो आप निरूपण भी कर सकते हैं, इसे गलत नहीं हुआ सवाल। अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और को मैंने इंग्लिश में एंड लिख दिया है, और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बेटा, सर्वप्रथम अगर ऐसे सवाल आते हैं, बल्ला और कुछ भी है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर कुछ भी है, तो उसे हम सर्वप्रथम उसे हम पहले 1 किलो मांगे। माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल x रुपया, 1 किलोग्राम सेब का मूल y रुपया है। तो 2 किलोग्राम, जब 1 किलोग्राम सेब का मूल x रुपया है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल क्या होगा, 2x। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर है, हाँ, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल कितना हो जाएगा, 2y, और 1 किलोग्राम मूल उस अंगूर का हो जाएगा 1x। तो 1 किलोग्राम के मैंने ये लिख दिया, x + 2y बराबर, दोनों का मूल कितना है, 160। यदि एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 300 हो जाता है। तो 4 किलोग्राम सेब अर्थात 1 किलोग्राम सेब का मूल y रुपया है, तो 4 किलोग्राम का 4y होगा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 4y। और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर का x रुपया है, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 2x हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 300 होगा। ये भी आपका निरूपण होगा। अब हम एक्सरसाइज 3.2 भी देख लेते हैं इसी वक्त। पहले देख लेते हैं कितनी सवाल है, तब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल को देख ही लेते हैं। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों की यूं बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि परीक्षा में ग्राफ विधि नहीं आएगी, हाँ, परीक्षा में ग्राफ विधि नहीं आएगी। तो हम जो भी सवाल हल करेंगे वो प्रतिस्थापन अथवा विलोपन अथवा ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। तो देखते हैं, x जो ये लिखा है, ये 10 रोमन भाषा में 10 का संकेत है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या। तो मैंने माना लड़कों की संख्या x। तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात अगर लड़का 1 है तो लड़की कितनी है, 5 है, समझिए। अर्थात लड़का अगर 2 है तो लड़की कितनी है आपकी, 6 है। तो माना लड़का अगर आप x है तो आप देखते हैं कि इसमें 4 ज़्यादा है, इसमें कितना भी ज़्यादा, 4 ज़्यादा है। तो अगर x है और x में 4 ज़्यादा करो कितना हो जाएगा, x + 4। x + 4। अगर आपको चित्र आने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब आ रहा होगा। हाँ, तो अब देखते हैं, और दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़का की संख्या x है और लड़की की संख्या x + 4 है, और दोनों को मिलाकर 10 कर दिया, x से 2x, और मैंने 10 में से 4 घटा दिया, 6 आ गया, तो x बराबर 3। और जब लड़कों की संख्या 3 हो गई तो लड़कियों की संख्या उनसे 4 अधिक थी, तो 4 3 7। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 था, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 46 है। 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये सवाल ऑलरेडी ही पहले बता दिया है, लेकिन फिर बता देता हूँ। पहले आप मान लीजिए, माना एक पेंसिल का मूल कितना है, x रुपये, 1 कलम का मूल y। तो 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, 7 कलम है तो 7x होगा। अगर 1 रुपये में 1 टॉफी मिलती है तो 2 रुपये में कितनी मिलेगी, 2 टॉफी। दूसरी प्रकार
अगर एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया 5x और 7 कलम है तो 7y हो जाएगा, बराबर दोनों का मूल्य 50 है तो 50 हो जाएगा। फिर है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है तो 7 पेंसिल अथा एक पेंसिल की ₹1 है तो 7 पेंसिल की आपकी हो जाएगी 7x, तो 7x लिख दिया। और 5 कलम है तो एक y है तो 5 की 5y हो गया, 5y बराबर 46। अब मूल देख लीजिए आप। अब दोनों समीकरण को हल कर देंगे, हल तो आप कर ही लेंगे, 10th के स्टूडेंट है, इतना तो नॉलेज आपको होगा ही। तो देखिए अगर इससे हम समीकरण फर्स्ट को 7 से गुणा कर दें तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दें तो 7 बचे 35 ही हो जाएगा। तो ठीक है, आगे हल करते हैं। तो समीकरण 1 को अगर 7 से गुणा करें तो 7 बचे 35, 7 7 49 बराबर 350। तो ये मैंने लिख दिया 7 बचे 35, 7 7 49 बराबर 350। और फिर दूसरे को अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 7 35, 5 बचे 25 बराबर 230। अब 3 और 4 समीकरण 3 में से समीकरण 4 को आप घटा दीजिए, जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा घटाने पर, तो ये कट जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, कट। विलोपन भी से मैंने किया है, 49 में 25 निकल जाएगा और 350 में से 250 230 निकल जाएगा, सॉरी। तो अगर 49 में से 25 घटाओगे तो 24 बचेगा, 120y। अब अगर 24 को 120 से भाग करोगे तो 24 पंचे 120 होता है, 5 होगा। आगे देखते हैं, y का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए तो 5x + 7y बराबर 50, ये आपका पहला समीकरण है। और इसमें y रखिए तो 5x + 7 गुणे y का मान 5 है बराबर 50, तो 5x बराबर 35 हो जाएगा। 50 में से जब 35 आपका घटेगा तो 15 आ जाएगा। अब x बराबर जब 15 को 5 से आप भाग कर देंगे, डिवाइडेड करेंगे तो 3 आ जाएगा, अर्थात एक पेंसिल का मूल्य ₹3, क्योंकि मैंने वहाँ पर x माना था तो एक पेंसिल का मूल्य ₹3 हो जाएगा, और एक कलम का वहाँ मूल्य y माना था तो एक कलम का मूल्य y हो जाएगा। समझ गए आप? समझ गए? अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हैं अथवा समपाती है। देखो दोस्तों, अगर वो रेखाएं समांतर होंगे तो इसका एक प्रतिबंध होता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। समझते हैं मेरी बातों को? समझा करो, ये समांतर है, इसे क्या कहेंगे? अगर ये प्रतिबंध आपका आया तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर है। जो समझ में ना आए उसे आज कमेंट में भेजा कीजिए, हम देखा करेंगे। फिर दूसरा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। फिर अगर रेखाएं समपाती होंगी, अगर रुकिए सॉरी दिक्कत हो गई। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। ध्यान नहीं दिया मैंने, प्रतिच्छेदी होगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, इज नॉट इक्वल C1/C2। दिख नहीं रहा है साहब, वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिए। तो रेखाएं क्या होंगी आपकी? समांतर। यदि इधर लिख देता हूं, और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो जो रेखाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? समपाती। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 तो प्रतिच्छेदी होंगी, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 तो रेखाएं समांतर होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा सवाल है कि A1/A2 B1/B2 की तुलना करके निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो 5x - 4y बराबर -8 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो देखिए, दिए गए समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण करते हैं, x + by + c बराबर 0 से करते हैं। आपका जो समीकरण है पहला 5x - 4y बराबर -8, इसे भी हम पक्षांतर करके 8 को इधर ले आते हैं
5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए ax प्लस by प्लस c के रूप का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर a जो है, a किसे कहेंगे? जो x का गुणांक होगा इसे a कहेंगे, और जो y का गुणांक होगा उसे b कहेंगे, और जो किसी का गुणांक नहीं होगा, जो अचर पद होगा, उसे हम क्या कहेंगे? c कहेंगे। तो देखिए दोस्तों a1 बराबर, क्योंकि a1 मैंने इसलिए माना क्योंकि दो समीकरण है, इसलिए अगर हम इन्हें a मान लेंगे, इसे भी मान लेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसे a1 मानेंगे। तो a1 बराबर पहला गुणांक x का 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हम देखते हैं। दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y बराबर 9, जिसमें x का गुणांक 7 है और y का गुणांक 6 है, वो अचर पर 9 है। तो इस प्रकार a1 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। ठीक दोस्तों, हाँ, तो हम पहले निकालेंगे कि a1 अपान a2 क्या आएगा, क्योंकि मैं आपको सूत्र में दिखाया हूँ कि जो जितने भी हैं वो सब बटे में ही हैं। तो इसे देख लीजिए, तो a1 बटे a2, तो a1 आपका 5 है और a2 7 है, तो 5 5 7। इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालेंगे आपका, तो वो भी आ जाएगा 4 बटे 6, c1 बटे c2 8 बटे 9। तो देखिए इसमें कोई भी बराबर नहीं है, इसमें कोई भी बराबर नहीं है, इसमें कोई भी बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। और मैंने आपको जो प्रतिबंध लिखाया था वो आप देख लीजिए, अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2 तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। समझ लीजिए, फिर नहीं आएंगे हम बताने, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। आशा है कि आप सवाल समझ जाएंगे। दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब दिए गए समीकरण की तुलना, हाँ, तो देखिए आपका समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसे भी समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण ax प्लस by से करेंगे। करने पर तो देखिए समीकरण जो है a1 बराबर 9 है, जो x का गुणांक उसे a1, जो b का गुणांक उसे b1, और जो c का गुणांक है o, जो अचर पद है उसे c1। तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24 आपका हो जाएगा। अब हम a1 बटे, हाँ दोस्तों देखते हैं हम आगे, वीडियो की साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, तो a1 आपका यहाँ पर 9 है और b1 3 है और c1 12 है। तो a1 बटे a2 9 बटे 18, तो 9 एकम 9, 9 2 जा 18, तो 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2, तो 3 5 6, इसे भी ऐसे करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार c1 बटे c2 1/2 है ही है। अब देखते हैं इसमें, देखिए तो सब बराबर ही हैं। a1 बटे a2 बराबर 1/2, b1 बटे b2 बराबर 1/2 और c1 बटे c2 बराबर 1/2। तो तीनों बराबर हैं, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चूँकि ये तीनों बराबर हैं तो मैंने प्रतिबंध लिखाया था कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। इसे रट लीजिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया रेखाएं समपाती हैं। क्या हैं? रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं। गलती से समांतर लिख गया था, ध्यान नहीं दिया। रेखाएं क्या है? समपाती। फिर आगे बढ़िए, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y बराबर -9। तो दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से हम कर लेंगे।
तो जो आपका x का गुणांक होगा वो a1 हो जाएगा, जो y को होगा वो b1 हो जाएगा, जो उसका होगा वो c1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार दूसरे समीकरण में वही हो जाएगा। तो हम सभी अनुपात को निकालेंगे जब a1/a2, तो 6/2 b1/b2 माइनस 3/1 c1/c2 बराबर 10/9। तो इसमें देखिए कि दो बराबर हैं, क्योंकि अगर इसे हम काटें तो 2 कम 2 3 6। देखिए ये और ये ऐसे माइनस माइनस कट जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये बराबर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। और जब ये दो दो इक्वल हो, एक इक्वल ना हो, तो उसकी मैंने जो शर्त लिखाई थी उसे आप देख लीजिए। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रेखाएं क्या हैं? समांतर है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखीय समीकरणों की युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत हैं या असंगत हैं। अगर रेखाएं समपाती होंगी, संगत मतलब क्या कि हल हो, और संगत मतलब हल ना हो। तो अगर रेखाएं समपाती होंगी और प्रतिच्छेदी होंगी तो जरूर जो समीकरण दिया जाएगा वो संगत होगा। अगर रेखाएं समांतर हैं तो वो संगत नहीं होगा, असंगत होगा। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको पहला सवाल है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -5, क्योंकि इसे हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5। फिर a2 बराबर 2 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम इनका और इसका अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 बराबर 3/2 और b1/b2 बराबर 2/-3 c1/c2 बराबर। तो इसमें देखिए, इसमें कोई भी पक्ष बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसलिए रेखाएं कि यहाँ अद्वितीय हैं। अद्वितीय का अर्थ ही होता है प्रतिच्छेदी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो मैंने बताया था, अगर प्रतिच्छेदी हैं तो क्या होंगी? संगत हैं, अर्थात रेखाएं क्या हैं? संगत हैं। दूसरा सवाल देखिए, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो आगे बढ़िए। तो a1 बराबर जो x का गुणांक होगा वही a1 होगा, जो y का गुणांक होगा वही b1 होगा, जो अचर पद होगा वो c1 होगा। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8 होगा, क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे तो -8 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9 होगा। अब इसे हम अनुपात निकालेंगे जब a1/a2 तो आपका हो जाएगा 2/4, जो ये लिखा है 2/4। इसी प्रकार b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 और c1/c2 निकालेंगे तो 8/9। तो अगर इसे हम काटें तो 2 कम 2 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 1/2 दोनों जगह आया। इसके मतलब ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो मैंने बताया था अगर दो बराबर है एक बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और समांतर की स्थिति में रेखा का कोई हल नहीं होता, क्योंकि वो दोनों रेखाएं ऐसे ही जाती हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इन्होंने कहीं काटा नहीं। समांतर रेखाएं वही होती हैं जो एक सीधी पथ पर जाएं और एक दूसरे को ना काटें, तो एक दूसरे के समांतर होती। चाहे आप उन्हें जितना बढ़ा दीजिए, अनंत तक बढ़ाएं तो भी वो नहीं काटेंगी। तो इसे देखिए, जब काटेंगे तभी हल होगा, जब काटेंगे ही नहीं तो हल क्या होगा? तो इसमें जब हल नहीं होता समांतर में, इसीलिए असंगत है। असंगत का मतलब है कि रेखा का हल नहीं है। तीसरा सवाल आप लगा लेंगे या हम लगवा देते हैं। a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो x का गुणांक है वही a1 है, जो b का गुणांक है, जो y का गुणांक है वही b1 है, जो अचर पद है न y है, न जिसके पास y है, न x है, न z है, वही आपका क्या हो जाएगा? न a है न b है, वही आपका क्या हो जाएगा? c1। और दूसरे समीकरण में उसका a2 b2 c2 कर देंगे, आप देख लीजिए। इसी प्रकार अब इसका अनुपात निकालेंगे तो a1 आपका 3/2 है और a2 आपका 9 है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 2 9 जा 18। इसी प्रकार b1/b2 हम करेंगे तो b1 है 5/3 और b2 है -9, तो ये भी ऐसा होगा। तो 5 1 जा 5 -5 और 3 9 जा 27। इसी प्रकार c1/c2 जब हम करेंगे तो c1 आपका -7 है, -7 है, और c2 जो आपका है, जो आपका c2 है -14 है। तो जब 7/14 माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका 7/14 हो जाएगा।
अब इसमें देखिए, इसमें कोई भी पक्ष बराबर नहीं है। तो जब कोई भी पक्ष बराबर नहीं होता तो रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब है अद्वितीय, और जब अद्वितीय हो या रेखा संपाती होगी तो जरूर वो संगत ही होगा। अब ये सवाल लगा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको 2 सवाल 3 सवाल पहले ही बता चुका हूँ, वैसे ही ये भी सवाल है। अब इसे लगा लेंगे। आप इसे लगाने का प्रयत्न कीजिए, नहीं लगेगा तो मुझसे बताइए। इसी प्रकार ये भी सवाल है, आप इसे भी लगा सकेंगे। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित रेखीय समीकरणों की युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं? कौन से युग्म संगत? तो आप इन्हें भी लगा लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है x + y = 5 और x + y = 4, दोनों समीकरण एक ही है, तो ये मैंने आपको पहले टीच कर दिया है। आप इसे लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें भी वही करना है। और अब हम 25 सवाल पर आते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए या विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम जो ज़्यादा हो उसे नहीं मानते हैं, जो कम होता है उसमें। तो चौड़ाई जो है वो 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी? 5। अगर चौड़ाई 3 है तो लंबाई कितनी होगी? 7। मतलब 4 अधिक है हर स्थिति में। तो अगर चौड़ाई x होगी तो लंबाई x + 4 होगी, क्योंकि 4 अधिक हो जाएगी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x + 4 होगी, क्योंकि चौड़ाई 4 अधिक हो जाएगी, वो लंबाई 4 अधिक हो जाएगी। अब आयताकार छेद का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को ही इंग्लिश में कहते हैं लेंथ और चौड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ। उसी प्रकार शॉर्टकट भाषा में लिखा गया है l + b। और अर्ध परिमाप अर्थात इसका आधा करो, तो इसको जो 2 से भाग करोगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप जो आपका आएगा वो l + b आएगा। तो क्या कहता है? तो l मतलब लंबाई आपकी है x + 4 और चौड़ाई जो आपकी है वो कितनी है आपकी? x। तो x + 4 = 36, क्योंकि ये बताया है कि अर्ध परिमाप जो है उसका 36 है, 36 है। तो x 2x 36 में से हम 4 घटा देंगे तो 2x = 32 आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर जब हम 32 को 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16। तो जो मैंने x माना था वो चौड़ाई थी, अर्थात x = 16 मीटर, और लंबाई क्या थी? x + 4 अर्थात 16 + 4 = 20 मीटर। मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आ गया। अगर एक सवाल समझ में आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और आगे जरूर बढ़ाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए जिसे ये वीडियो अच्छा लगे। हम आपके एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, अंत तक पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। जो मुझे लगता है कि जो सवाल लग जाएगा उसे ही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो पहले मैंने जो सवाल छोड़ा है वो मैंने आपको ऑलरेडी टीच कर दिया था। तो इसमें देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपात। तो अब ऐसा लिख लीजिए कि वो प्रतिच्छेद करती हों, अर्थात 2x + 3y - 8 = 0 ऐसा लिख दीजिए कि इसमें एक पक्ष भी न बराबर हो। उत्तर नहीं मिलेगा किताब का, क्योंकि उत्तर कुछ भी आ सकता है। आप भी कुछ भी लिख सकते हो। देखिए हम यहाँ लिखा है 2x + 3y - 8 = 2x + 4। अगर आप इसे अनुपात निकालेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, a1/a2 और b1/b2 निकालोगे तो बराबर नहीं होगा, अर्थात ये रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होंगी। इस प्रकार समांतर में 2 बराबर हो, एक ना बराबर हो, तो मैंने क्या लिखा? ये लिखा। अगर ये दोनों देखो 2 3 2 3 दोनों बराबर है ना, C1 नहीं बराबर है ना, C1 और C2 नहीं बराबर है, अर्थात 2 बराबर हों और एक नहीं बराबर तो रेखाएं समांतर हो गई। इस प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरा वो होता है जो सभी का अनुपात बराबर हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबको 2 से गुणा कर दिया है। अगर आप उससे भाग करेंगे a1/a2 तो आपका 1/2 का सभी का आएगा। तो देखिए संपादित रेखाएं हैं 4x + 6y - 16 = 0। अगर आपसे हम चेक करें कि ये क्या संपाती रेखा है तो देख लीजिए, जो आपकी दी हुई रेखा है वो है 3x + 0, यही है। अगर अब इसका अनुपात निकालें तो हमने क्या बताया है कि a1/a2 तो 2/4, तो a1/a2 = 2/4। 2/4 का मतलब क्या होता है? 1/2। इसी प्रकार b1/b2 जब निकालेंगे आपका तो आपका क्या आ जाएगा? 3/6, तो ये भी 1/2। इसी प्रकार c1/c2 निकालोगे तो 8/16 होगा, वो भी 1/2 आएगा। तो जब तीनों बराबर हो गए तो रेखा क्या हो गई? संपाती हो गई। अब हम एक्सरसाइज 3.3 को हम सैटरडे को बताएंगे, टुमारो को बताएंगे, और मैंने जो बताया है आप उसे रिवीजन कर दीजिए
और हमारे चैनल में अगर आए हो, हमारे शरण में आए हो तो कल्याण हम आपका अवश्य करेंगे। हम भी एक स्टूडेंट हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।